हाय गाइस। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा आईयूपीएससी पद्धति। क्या रहेगा? आईयूपीएससी पद्धति। अर्थात हम आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक को एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। अर्थात इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कुछ नियमों को याद करना पड़ेगा और नियम याद करने के बाद हम कार्बनिक यौगिकों के लिए हम आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं। अर्थात ये जो आईयूपीएससी पद्धति है केवल ये कार्बनिक यौगिकों के लिए हम इस वीडियो में आपको देंगे। अर्थात ये जो वीडियो है एल्केन श्रेणी से लेकर, कौन सी श्रेणी से लेकर? एल्केन श्रेणी से लेकर जितनी भी इसमें श्रेणी कवर होंगी वो आपको हम इसमें देंगे। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले इसके कुछ नियम, और नियमों को करने के बाद में हम इन पर कुछ उदाहरण करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, और अगर आपने स्किप कर दी तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अर्थात आईयूपीएससी पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। देखते हैं एल्केन श्रेणी के लिए सबसे पहले आईयूपीएससी पद्धति। अब ये देखिए एल्केन श्रेणी। आईयूपीएससी पद्धति में जो फर्स्ट श्रेणी है वह है एल्केन श्रेणी। अब इनके लिए हमें क्या करना है, इनकी सबसे पहले पहचान करनी है। तो इसमें जो पहचान है एल्केन श्रेणी की, कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़ा रहता है। कैसे बंध से? एकल बंध से। ये कार्बन परमाणु जो होगा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अर्थात इसका आईयूपीएससी नामांकन के लिए हमें सबसे पहले कुछ नियमों को याद करना पड़ेगा। नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 कहता है कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनकर उनका अनुलग्न लगाते हैं। अर्थात हमें किसी भी श्रेणी के यौगिकों का आईयूपीएससी में नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कार्बन परमाणु की संख्या गिननी पड़ेगी और उनके लिए जो उनका अनुलग्न होता है वो लिखना पड़ेगा सभी के लिए। देखते हैं कार्बन परमाणु 1 से लेकर 10 तक। अर्थात ये कार्बन परमाणु की संख्या इधर, इधर इनका अनुलग्न, इधर कार्बन परमाणु की संख्या, इधर इनका अनुलग्न। 1 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? मैथ। 2 कार्बन के लिए हम लगाएंगे एथ। 3 के लिए लगाएंगे प्रोप। 4 के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट। 5 के लिए क्या लगाते हैं? पेंट। 6 के लिए क्या लगाते हैं? हेक्स। 7 के लिए क्या लगाते हैं? सेप्ट। 8 के लिए ओक्ट। 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डक। अर्थात हमें ये 10 तक इन कार्बन परमाणु की संख्या का अनुलग्न याद करना पड़ेगा। हर एक यौगिक के लिए ये 10 के 10 याद रखने पड़ेंगे। अब देखते हैं एल्केन श्रेणी का जो नियम नंबर 2 है। अब ये देखिए नियम नंबर 2 एल्केन श्रेणी के लिए अंत में एन जोड़कर, क्या जोड़कर? एन जोड़कर आईयूपीएससी में नाम प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात हम इन दोनों नियमों को याद करके आईयूपीएससी में नाम प्राप्त कर सकते हैं एल्केन श्रेणी के लिए। किस श्रेणी के लिए? एल्केन श्रेणी के लिए। अब चलो देखते हैं इनका आईयूपीएससी में नामांकन के नियम के कुछ उदाहरण। अब ये देखिए एल्केन श्रेणी के कुछ उदाहरण: CH4, C2H6, C5H12, C8H18। अर्थात इनका आईयूपीएससी में नाम लिखना है। चलिए हम देखते हैं CH4 को। जब CH4 की संरचना बनाएंगे तो इस तरीके से बना देंगे CH4। अर्थात ये जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं इन पर हाइड्रोजन जुड़ा होगा इन सिंगल बॉन्ड से। तो अब एक कार्बन के लिए क्या होता है? मैथ, और अंत में क्या जोड़ेंगे? एन। तो इसका नाम हो जाएगा मैथेन। क्या नाम हो जाएगा? मैथेन। मैथेन। अब हम देखते हैं C2H6 को। जब C2H6 की संरचना बनाएंगे तो C सिंगल बॉन्ड C। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 6। इस प्रकार हम बॉन्ड लगा देंगे इस पर 6 बॉन्ड। अर्थात अब देखते हैं इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए एथ लगाएंगे और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 है लेकिन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। इनके लिए हो जाएगा एथ प्लस एन, एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। क्या नाम हो जाएगा? एथेन। इसी प्रकार ये है C5H12 है। अब इसकी जब काउंटिंग करेंगे तो कार्बन की संख्या 5 है। 1 2 3 4 5। अब इससे जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं हाइड्रोजन परमाणु, इस प्रकार हम सिंगल बॉन्ड दिखा देंगे। अब 5 कार्बन परमाणु के लिए क्या करेंगे हम? पेंट। क्या करेंगे? पेंट। और अंत में क्या जोड़ेंगे? एन। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। अब इसी प्रकार C8H18 के लिए कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 8। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? कार्बन 8। अब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सिंगल बॉन्ड दिखा देंगे इस तरीके से। सिंगल बॉन्ड दिखाने के बाद में हमें करना क्या है? इनका नामांकन करना है। अब कार्बन कितने हैं? 8। 8 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? ओक्ट। अंत में क्या जोड़ देंगे? एन। तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। क्या नाम हो जाएगा?
ऑक्टेन। इस प्रकार हम एल्केन श्रेणी के सभी सदस्यों का नामांकन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं इससे अगली जो श्रेणी है एल्कीन श्रेणी, उनका आईयूपीएसी नाम और उनके लिए कुछ नियम। अब आ जाइए एल्कीन श्रेणी पे। एल्कीन श्रेणी पे इसकी पहचान जो है कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़ा होगा। कितने बंध से जुड़ा होगा? द्विबंध से जुड़ा होगा। अर्थात ये द्विबंध इस प्रकार होंगे, इस तरीके से कार्बन परमाणु की संख्या जो होगी ये द्विबंध से जुड़ा होगा। अब आईयूपीएसी में नियम क्या है इसके? नियम नंबर 1 कहता है कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनकर उनका अनुलग्न लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुलग्न। अभी पिछली श्रेणी में पढ़ा है एल्केन श्रेणी में कार्बन परमाणु की संख्या 1 से लेके 10 तक आपको याद रखने हैं, वे जो अनुलग्न आपको बताए गए हैं। इस प्रकार दूसरे नियम क्या है? दूसरे नियम क्या है? अंत में इन जोड़कर, क्या जोड़कर? इन जोड़कर आईयूपीएसी में नाम प्राप्त कर लेते हैं। अब ये देखिए दो उदाहरण एल्कीन श्रेणी के C2H4 और C3H6। अब C2H4 को देखते हैं। इसकी संरचना जब बनाएंगे तो इस तरीके से C2H4 की संरचना बन जाएगी। इस तरीके से C2H4 की हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे। अब कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए एथ और अंत में क्या जोड़ेंगे? इन। तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथीन। अर्थात अब इस प्रकार हमने इसका नाम आईयूपीएसी में लिखा। क्या लिखा? आईयूपीएसी में इसका नाम लिखा। अब ये देखिए दूसरा उदाहरण C3H6। जब इसकी संरचना बनाएंगे तो इसकी संरचना इस प्रकार बना देंगे C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर C और हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पे 3 दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? 3। अर्थात कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 1 2 3। 3 के लिए क्या लगाएंगे? प्रोप और अंत में क्या जोड़ेंगे? इन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपीन। इस प्रकार हम एल्कीन श्रेणी के सभी सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं। ये देखिए एल्काइन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? एल्काइन श्रेणी। इसकी जो पहचान है कार्बन परमाणु त्रिबंध से जुड़ा होगा। कितने बॉन्ड से जुड़ा होगा? 3 बंध से। इस प्रकार कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। यही श्रेणी की पहचान है। अब इसके आईयूपीएसी जो नियम है वो देखते हैं। आईयूपीएसी नियम नंबर 1 कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनकर उनका अनुलग्न लगाते हैं। अर्थात पिछली एल्केन श्रेणी में बताया वे ही आपको आगे तक याद रखने हैं। यानी C1 से लेकर C10 तक के जितने भी नियम बताए हैं मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, डक तक, ये आपको याद रखने हैं। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है इस श्रेणी के लिए? अंत में आइन जोड़कर, क्या जोड़कर? आइन जोड़कर आईयूपीएसी में नाम प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आईयूपीएसी में नाम प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये देखिए एल्काइन श्रेणी के उदाहरण C2H2, C3H4 और अब इसे देखिए C2H2। यदि हम इसकी संरचना बनावे C2H2 की तो इस प्रकार बन जाएगी C ट्रिपल बॉन्ड C और हाइड्रोजन जोड़ देंगे इधर, हाइड्रोजन जोड़ देंगे इधर। अब ये हो जाएगी एसिटिलीन। लेकिन इसका आईयूपीएसी में नाम लिखना हो तो कार्बन कितने हैं? 1 और 1 2। 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? एथ। जबकि इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं आइन। तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। क्या नाम हो जाएगा? एथाइन। एथाइन। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं C3H4। अब यदि इसकी संरचना बनाते हैं तो इस प्रकार इसकी संरचना बन जाएगी। C की वैलेंसी हम 4 पूरी करेंगे, फिर C यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, फिर C और यहाँ पे वो लगा देंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 4 है, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे इधर, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे इधर। अब हम इसका नाम लिखेंगे। कार्बन की संख्या कितनी है? 3। 1 2 3। 3 के लिए क्या लगाते हैं? प्रो और अंत में क्या लगा देंगे? आइन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन। अर्थात यदि हमें इससे भी बड़ी श्रृंखला के यौगिक देखने हो इसके तो नियमों को याद रखते हुए हम इनका नामांकन कर सकते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन की श्रेणी खत्म हो रही है। अर्थात इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इससे जो अगली श्रेणी है वो देखते हैं एल्कोहल श्रेणी। अब ये देखिए हर एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन, इस पर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं एल्कोहल श्रेणी पर। एल्कोहल श्रेणी इसकी पहचान क्या है? पहचान है वे यौगिक जिसमें एल्किल समूह होता है R, इससे क्या जुड़ा होगा? सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि सिंगल बॉन्ड
OH समूह इससे जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़ा रहता है, एल्कोहल कहलाते हैं। सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? R सिंगल बॉन्ड OH। अब IUPAC में नाम लिखने के लिए 2 नियम याद रखने हैं। ये 2 नियम कौन कौन से हैं? नियम नंबर 1, सबसे पहले क्या करना? कार्बन परमाणु की संख्या गिनकर उनका अनुलग्न लगाते हैं, अर्थात एल्केन श्रेणी में ये 10 तक आपको लिखवा दिए गए हैं। अब जब इनको हम लिख लेंगे तो फिर अंत में क्या जोड़ना है? अंत में ओल जोड़कर IUPAC में नाम प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात एल्कोहलों के लिए कितने नियम हैं? 2 नियम है IUPAC पद्धति के। नियम नंबर 1 ये है और नियम नंबर 2 है। चलिए अब हम देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। ये है एल्कोहलों के उदाहरण। एल्कोहलों के उदाहरण CH3OH, C2H5OH, C5H11OH। अब CH3OH की जो संरचना है, ये संरचना इसकी बनी हुई है, अर्थात एल्कोहल समूह के लिए OH समूह देखा कि एल्कोहल है। अब इसका नामांकन करना है। एक कार्बन के लिए क्या लगाओगे? मैथ नियम के अनुसार, और OH श्रेणी के लिए क्या जोड़ते हैं? ओल। तो इसका नाम हो जाएगा मैथेनोल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मैथेनोल। मैथेनोल क्या हो जाएगा? मैथेनोल। अब ये देखते हैं C2H5OH। इसमें कार्बन कितने? 1 और 1 2। 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? एथ। और अंत में क्या जुड़ रहा? OH। OH के लिए क्या जोड़ेंगे? OH के लिए क्या जोड़ते हैं? ओल। तो एथेनोल नाम हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? एथेनोल। 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 अर्थात अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं C5H11OH। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या जोड़ते हैं? पेंट। और अंत में क्या जोड़ेंगे? ओल। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोल। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनोल। पेंटेनोल। इस प्रकार हम एल्कोहलों का IUPAC में नाम प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे आगे किया जो हमारा कार्बनिक यौगिकों का समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामांकन किस प्रकार करते हैं। चलिए देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए कुछ नियम। ये अगला कार्बनिक यौगिकों का वर्ग है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात इनकी पहचान क्या है कार्बोक्सिलिक अम्लों की? एल्किल समूह होता है R से सिंगल बॉन्ड COH जुड़ा रहता है, वे सभी कार्बनिक यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। सामान्य सूत्र क्या हो जाता है इनका? R सिंगल बॉन्ड COH। IUPAC नामांकन के लिए हमें 2 नियमों को याद करना पड़ेगा। पहला नियम क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनकर उनका अनुलग्न लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उनका अनुलग्न लगाते हैं। वही 1 से 10 तक याद करने हैं इसमें भी। नियम नंबर 2 है अंत में ओइक अम्ल जोड़कर। क्या जोड़कर? ओइक अम्ल जोड़कर IUPAC में नाम प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इन दोनों नियमों के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का IUPAC नामांकन सीख सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले अब इनके कुछ उदाहरण। ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के उदाहरण। ये फार्मिक अम्ल है, इसके लिए सूत्र हो जाएगा, एक कार्बन है इसमें, एक कार्बन के लिए मैथ और अंत में जोड़ेंगे ओइक अम्ल। जब टोटल को जोड़ देंगे इसका नाम हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? मैथेनोइक अम्ल। अब ये एसिटिक अम्ल है, ये इतना खास कार्बनिक यौगिक है जो हर कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है। वैसे सिरका बोलते हैं एसिटिक अम्ल को। इसके लिए सूत्र हो जाएगा IUPAC में नाम जो इसका हो जाएगा, 1 और 1 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? एथ। अंत में क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल। तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC में एथेनोइक अम्ल। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं C2H5COOH। इसमें कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ पे है, 3 कार्बन के लिए प्रोप और अंत में क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। अभी उदाहरण देखिए चौथा C4H9COOH। इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं? 5 कार्बन परमाणु के लिए लगाते हैं पेंट। अंत में क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल। अर्थात इसका जो नाम हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। इस प्रकार हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का IUPAC में नामांकन कर सकते हैं। ये आपने कार्बोक्सिलिक अम्लों का IUPAC में नाम लिखना सीखा। अर्थात इतनी देर से आप चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आगे की जो वीडियो है, अब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के बाद में अब अगला ग्रुप देखते हैं, या अगला कार्बनिक यौगिक का ग्रुप देखते हैं। अभी देखिए अगला कार्बनिक यौगिकों का समूह ईथर। ईथर में सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। ईथरों की जो पहचान है ROR, यानी 2 एल्किल समूह। एल्किल समूह कौन से हैं? R और R। इन 2 एल्किल समूहों के बीच में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा रहता है। ऑक्सीजन परमाणु
जुड़ा रहता है। अब सामान्य सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, आर ओ आर, इनका सामान्य सूत्र होता है। अब IUPAC के नामांकन के लिए कुछ नियम है। अब इसमें हमें 4 नियम को याद रखना है और 4 नियम से ही हम इनके IUPAC में नाम लिखेंगे। नियम नंबर 1, पहले एल्किल समूह। अब ये पहला एल्किल समूह ये है, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनकर उनका अनुलग्न लगाते हैं। अब नियम नंबर 2 क्या कह रहा? इस ऑक्सीजन के लिए क्या लगाते हैं? ऑक्सी लगाते हैं। ऑक्सीजन के लिए क्या लगाते हैं? ऑक्सी लगाते हैं। अब जो नियम नंबर 3 है इसका, दूसरा एल्किल समूह ये है, दूसरा एल्किल समूह, इसमें भी कार्बन परमाणु की संख्या गिननी है और कार्बन परमाणु का अनुलग्न लगाना है। नियम नंबर 4, फिर अंत में एन जोड़कर, ये किस श्रेणी का अनुलग्न है? एल्केन श्रेणी का। एन जोड़कर IUPAC में नाम प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात इन 4 नियमों से हम ईथर का IUPAC में नाम लिखेंगे। चलिए देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। अब ये देखिए ईथरों के कुछ उदाहरण, ये 4 उदाहरण लिए हमने। CH3OCH3। अब इसका जब IUPAC में नाम लिखेंगे तो नियम 4 लगाते हुए इनका नाम हमें लिखना है। अब हमने देखा CH3, हमने क्या देखा? CH3, इसमें कार्बन कितने हैं? 1। अब ये एक कार्बन के लिए क्या लगाया? मैथ। अब इस ऑक्सीजन पे आए, इस ऑक्सीजन के लिए क्या लगाते हैं? ऑक्सी। अब दूसरे एल्किल समूह में आए, इसमें भी कार्बन की संख्या 1 है, इसके लिए क्या लगाया? मैथ। और अंत में क्या जोड़ दिया? एन। अब इसका जब टोटल नाम हो जाएगा मैथॉक्सी मैथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथॉक्सी मैथेन। उदाहरण नंबर 2, C2H5O अब इसमें इस ऑक्सीजन से पहले कार्बन देखे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? एथ। अब इस ऑक्सीजन के लिए क्या लगाते हैं? ऑक्सी। अब दूसरे एल्किल समूह पर आते हैं तो इसमें भी कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है, इसके लिए भी क्या लगाते हैं? एथ। और अंत में क्या जोड़ते हैं? एन। जब इस टोटल को हम जोड़ देंगे 4 नियमों को तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। अब एग्जाम्पल 3, इस उदाहरण को देखिए। यहाँ पे C2H5 समूह है और इधर CH3 समूह है। अब यहाँ ग्रुप चेंज, यानी जो एल्किल समूह है वो चेंज हो गए हैं, लेकिन नामांकन इसी तरीके से करना है। कितने कार्बन परमाणु है यहाँ पे? 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? एथ। अब इस ऑक्सीजन के लिए लगाते हैं ऑक्सी। क्या लगाते हैं? ऑक्सी। अब इस CH3 समूह में कार्बन की संख्या 1 है तो इसके लिए क्या लगाते हैं? मैथ। और अंत में क्या जोड़ते हैं? एन। तो इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी मैथेन। क्या हो जाएगा? एथॉक्सी मैथेन। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पर CH3 समूह है और यहाँ पर C2H5 एल्किल समूह है। ये भी एल्किल समूह है CH3, ये भी एल्किल समूह है। अब यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 के लिए क्या लगाते हैं? मैथ। इस ऑक्सीजन के लिए क्या लगाते हैं? ऑक्सी। क्या लगाते हैं? ऑक्सी। अब यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या देखी तो 2 है, 2 के लिए क्या लगाते हैं? एथ। और अंत में जोड़ते हैं क्या? एन। तो जब इसका टोटल नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मैथॉक्सी एथेन। इस प्रकार हमने ईथरो का IUPAC पद्धति में नाम लिखा। अब इससे आगे का जो कार्बनिक यौगिकों का जो अगला समूह है, चलिए वो देखते हैं। अब ये देखिए अगला कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड, अर्थात सिंगल बॉन्ड CHO, इसका क्रियात्मक समूह होता है। इसकी पहचान क्या है? एल्किल समूह R से सिंगल बॉन्ड CHO जुड़ा रहता है, वे सभी कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। इनका IUPAC में नाम लिखने के लिए हमें 2 नियम याद रखने पड़ेंगे। अर्थात एल्डिहाइडों के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा? 2 नियम। पहला नियम क्या कहता है इसमें? सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिनकर उनका अनुलग्न लगाते हैं। अब ये जो पूरा सामान्य सूत्र है इसका R सिंगल बॉन्ड CHO, इसमें यहाँ भी एल्किल समूह में कार्बन देखने हैं और ये CHO समूह में भी एक कार्बन होता है। इन सभी कार्बन को गिनकर हम इनका अनुलग्न लगाते हैं। एल्केन श्रेणी में ये 10 तक आपको बताए गए हैं, अर्थात 1 से लेकर 10 तक के कार्बन परमाणु की संख्या आपको बताई गई है इनका अनुलग्न। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है? अंत में अल जोड़कर, क्या जोड़कर? अल जोड़कर IUPAC में नाम प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात एल्डिहाइड में से हर कंपटीशन एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं, अर्थात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को इससे ज़रूर मिलेंगे। देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। अब ये देखिए एल्डिहाइड के कुछ उदाहरण हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं। SCHO CH3 CHO, C2H5 CHO, C3H7 CHO, C4H9 CHO। अर्थात हम देखते हैं सबसे पहले SCHO को। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 के लिए क्या लगाते हैं? मैथ। और अंत में जोड़ देंगे अल।
इसका नाम हो जाएगा मैथेनल। क्या नाम हो जाएगा? मैथेनल। अब एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम देखते हैं। 2 कार्बन है, एक और एक, 2 कार्बन के लिए एथ, अंत में क्या जोड़ेंगे? अल। इसका नाम हो जाएगा एथेनल। एथेनल। अब एग्जाम्पल नंबर 3, C2H5CHO। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2 कार्बन परमाणु यहाँ है, 1 कार्बन परमाणु यहाँ पर है, तो 3 कार्बन परमाणु के लिए लगाते हैं प्रोप और अंत में जोड़ते हैं CHO के लिए अल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल। एग्जाम्पल नंबर 4, 3 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं, अंत में जोड़ते हैं अल, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। अंतिम एग्जाम्पल देखते हैं। 4 कार्बन परमाणु यहाँ पर है, 1 कार्बन परमाणु यहाँ पर है, तो 5 कार्बन परमाणु है इसमें, तो इसमें देखते हैं कि 5 कार्बन परमाणु के लिए पेंट लगाएंगे और अंत में क्या जोड़ते हैं? अल, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा पेंटेनल। इस प्रकार हमने ये 5 उदाहरण देखे जो एल्डिहाइड के 5 उदाहरण हैं। अब हमारा कार्बनिक यौगिक है कीटोन। क्या है? कीटोन। अर्थात ये कीटो वर्ग हैं। इसमें इसकी पहचान के लिए हम देखते हैं 2 एल्किल समूह के बीच में कीटो ग्रुप जुड़ा रहता है। ये क्या ग्रुप है? कीटो ग्रुप जुड़ा रहता है, यही कीटोन कहलाते हैं। अब इन यौगिकों का आईयूपीएसी में हमें नामांकन करना है। क्या करना है? आईयूपीएसी में नामांकन। तो इसके लिए हमारे पास आपके लिए 2 नियम हैं। अर्थात आईयूपीएसी में नामांकन के लिए इनके 2 नियम हैं। नियम नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिनकर उनका अनुलग्न लगाते हैं। अभी देखिए, इस एल्किल समूह में जितने भी कार्बन होंगे उन्हें गिनेंगे, और ये जो कीटो ग्रुप है इसमें भी कार्बन है, और इसमें एल्किल समूह में भी जितने कार्बन होंगे उन्हें गिनकर उनका अनुलग्न लगाते हैं। अब नियम नंबर 2 है, अंत में ओन जोड़कर, क्या जोड़कर? ओन जोड़कर आईयूपीएसी में नाम प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इन दोनों नियमों से कीटोन का हम आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे। अर्थात देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। अब ये 2 उदाहरण देखिए कीटोन श्रेणी के, अर्थात कीटोन वर्ग में हमने 2 उदाहरण लिए हैं, CH3CO CH3। अब इसके लिए हमने जो नियम लगाया है, सबसे पहले हमने क्या करते हैं? कार्बन परमाणु की संख्या गिनते हैं। कार्बन कितने? 1 2 3। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? प्रोप। और कीटो ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं? अंत में ओन। अब इस टोटल को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद इसका नाम आ जाएगा प्रोपेनोन। क्या आ जाएगा? प्रोपेनोन। अब उदाहरण नंबर 2, C2H5CO C2H5। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या गिनते हैं। 2 कार्बन परमाणु ये हैं, 1 ये, 3 और 2 5। 5 कार्बन परमाणु के लिए क्या लगाते हैं? पेंट, और अंत में जोड़ते हैं ओन। अब इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनोन। अर्थात ये जो एग्जाम्पल है, ये एसीटोन, ये हर एग्ज़ाम में अधिकतर आ जाता है। इतनी देर से आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। अभी देखिए अगला कार्बनिक यौगिक एल्किल हैलाइड, इन्हें बोलते हैं हैलोजन यौगिक या हैलो एल्केन। इन यौगिकों की जो पहचान है, एल्किल समूह से सिंगल बॉन्ड X जुड़ा होगा। एल्किल समूह से क्या जुड़ा होगा? सिंगल बॉन्ड X। अब जहाँ X क्या होता है? X होता है हैलोजन। हैलोजन कौन कौन सी हो सकती है? फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है। अब इनका आईयूपीएसी नामांकन के लिए हम कुछ नियमों को याद करेंगे। अब इन नियमों को याद करने के बाद ही इनका आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे। अब पहला नियम क्या है? सबसे पहले जो हैलोजन अनुलग्न है, ये जो एल्किल समूह से जो हैलोजन अनुलग्न जुड़ रहा है, इसका अनुलग्न लिखते हैं। जैसे F के लिए क्या लिखते हैं? फ्लोरो। फ्लोरीन के लिए क्या लगाएंगे? अनुलग्न फ्लोरो। क्लोरीन के लिए क्लोरो लगाएंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो अनुलग्न लगाएंगे। नियम नंबर 2, एल्किल समूह में जितने भी कार्बन परमाणु हैं उन्हें गिनकर उनका अनुलग्न लगाते हैं। नियम नंबर 3, अंत में एन जोड़कर, क्या जोड़कर? एन जोड़कर आईयूपीएसी में नाम प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हम इन 3 नियमों के द्वारा एल्किल हैलाइडों का आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे। चलिए देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। अब ये देखिए एल्किल हैलाइडों के उदाहरण। इसमें जो पहला उदाहरण है CH3Cl है। इसमें क्लोरीन परमाणु का अनुलग्न सबसे पहले लगाते हैं क्लोरो, 1 कार्बन के लिए मैथ,
और अंत में जोड़ते हैं एन, अर्थात इस यौगिक का जो नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। अब उदाहरण नंबर 2, C2H5Br, ये क्या है? C2H5Br क्या है ये? वो C2H5Br, अर्थात इसमें ब्रोमीन है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और ये गलत लिखा गया है, यहाँ से आएगा एथ, 2 कार्बन है, 1 और 1 2, 2 के लिए क्या होगा? एथ, और अंत में जोड़ेंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। उदाहरण नंबर 3 में CH3CH2CH2I, अर्थात हमने देखा यहाँ पर आयोडीन जुड़ी है, आयोडीन के लिए आयोडो, और कार्बन परमाणु की संख्या है 3 के लिए लगाते हैं प्रोप, और अंत में जोड़ते हैं एन, तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 4 है CH3CH2CH2CH2F। अब इसमें फ्लोरीन जुड़ी है, फ्लोरीन के लिए अनुलग्न लगाते हैं फ्लोरो, और अब कार्बन परमाणु की संख्या गिनते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं, और अंत में जोड़ देते हैं एन, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोब्यूटेन, फ्लोरोब्यूटेन। अब अंतिम उदाहरण देखते हैं, ये CH3CH2CH2CH2CH2Cl, अर्थात इसमें हैलोजन जुड़ी है, क्लोरीन जुड़ी है, क्लोरीन के लिए क्लोरो। अब 5 कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगाते हैं? पेंट, और अंत में जोड़ते हैं एन, अंत में क्या जोड़ते हैं? एन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन। अर्थात इस प्रकार हमने इतने कार्बनिक यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम सीखा। अर्थात इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अब ये देखिए कार्बनिक यौगिक एमीन। एमीन के लिए सबसे पहले पहचान देखते हैं। इसकी जो पहचान है, एल्किल समूह R से, किससे? R से सिंगल बॉन्ड NH2 जुड़ा रहता है, वे ही एमीन कहलाते हैं, सामान्य सूत्र हो जाता है R सिंगल बॉन्ड NH2, ये सभी एमीनों का सामान्य सूत्र होता है। अब इनका IUPAC नामांकन करने के लिए हमें केवल 2 नियम याद रखने हैं। कितने नियम याद रखने हैं? 2 नियम। नियम नंबर 1, सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिनकर उनका अनुलग्न लगाते हैं, वही हमें याद करने हैं। 10 तक के लिए उनका अनुलग्न लगाते हैं। नियम नंबर 2, NH2 के लिए एमीन जोड़ते हैं, अर्थात इन दोनों नियमों को जोड़कर एमीनों का IUPAC में नाम प्राप्त कर लेते हैं। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं, एमीनों के कुछ एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? एमीनों के कुछ एग्जाम्पल। अभी देखिए एमीनों के उदाहरण। पहला उदाहरण है CH3NH2, इसमें 1 कार्बन है और NH2 समूह ऋणात्मक समूह जुड़ा है। 1 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? मैथ, और अंत में जोड़ देंगे एमीन, इसका नाम हो जाएगा मैथेनामीन। उदाहरण नंबर 2, C2H5NH2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, और अंत में जोड़ते हैं एमीन, इसका नाम हो जाएगा एथेनामीन। क्या नाम हो जाएगा? एथेनामीन। उदाहरण नंबर 3, CH3CH2CH2NH2। अब कार्बन परमाणु की संख्या गिनी, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और अंत में क्या जोड़ा? एमीन, नाम हो जाएगा प्रोपेनामीन। उदाहरण नंबर 3, CH3CH2CH2CH2NH2। अब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? इसमें 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाओगे, और अंत में जोड़ देंगे एमीन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनामीन। अब उदाहरण नंबर 5, CH3CH2CH2CH2CH2NH2, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 है, 5 के लिए पेंट लगाते हैं, और अंत में जोड़ते हैं एमीन, इसका नाम हो जाएगा IUPAC में पेंटेनामीन। इस प्रकार हम एमीनों का IUPAC में नाम लिख सकते हैं। अब इससे आगे का जो कार्बनिक यौगिक है वो देखते हैं। अभी देखिए अगला यौगिक नाइट्रो यौगिक। इसकी जो पहचान है, एल्किल समूह R से सिंगल बॉन्ड NO2 जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? सिंगल बॉन्ड NO2। और सामान्य सूत्र इसका हो जाएगा RNO2। IUPAC में नाम लिखने के लिए 3 नियमों को याद रखना पड़ेगा। ये 3 नियम क्या है? नियम नंबर 1, सबसे पहले NO2 के लिए नाइट्रो लिखते हैं। क्या लगाते हैं? इस NO2 के लिए नाइट्रो सबसे पहले लिख देते हैं। नियम नंबर 2, फिर कार्बन परमाणु अनुलग्न लगाते हैं। 1 कार्बन से लेकर 10 तक के जितने भी अनुलग्न हैं,
जितने कार्बन होंगे उनका अनुलग्न लगाते हैं। अंत में एन जोड़कर, क्या जोड़कर, एन जोड़कर IUPAC में नाम प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात नाइट्रो यौगिकों के लिए 3 नियम हम लगाकर IUPAC में नाम प्राप्त कर लेंगे। अभी देखिए नाइट्रो यौगिकों के उदाहरण। CH3NO2। अब इसमें नाइट्रो, जो ये NO2 समूह है, इसके लिए नाइट्रो सबसे पहले लिखते हैं और एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मैथ, अंत में जोड़ते हैं एन, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोमैथेन, नाइट्रोमैथेन। उदाहरण नंबर 2 C2H5NO2। अब इसमें NO2 समूह के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, नाइट्रो। अब कार्बन की संख्या कितनी, 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं और अंत में जोड़ते हैं एन। अब इसे टोटल को जोड़कर इसका नाम हो जाएगा IUPAC में नाइट्रो एथेन। अब अंतिम उदाहरण देखते हैं CH3 CH2 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 NO2। अर्थात नाइट्रो NO2 के लिए नाइट्रो सबसे पहले लिखते हैं। अब कार्बन परमाणु संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स, और अंत में जोड़ते हैं एन। अर्थात इस यौगिक का नाम हो जाएगा नाइट्रोहेक्सेन, नाइट्रोहेक्सेन। अर्थात हमने ये कार्बनिक यौगिकों का IUPAC में नामांकन सीखा। इतनी देर से आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।